हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इश्यू ऑफ डिवेंचर का कंपनी अकाउंट का पार्ट सेकंड करेंगे। फर्स्ट टॉपिक के अंदर आपने मीनिंग ऑफ डिवेंचर, फीचर्स ऑफ डिवेंचर और टाइप्स ऑफ डिवेंचर के बारे में पढ़ा। आज हम एडवांटेज ऑफ डिवेंचर, बॉन्ड और डिवेंचर के बीच में क्या डिफरेंस है, डिवेंचर और शेयर के बीच में क्या डिफरेंस है, उस सब के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हमारा जो है पहला टॉपिक है कि एडवांटेज ऑफ डिवेंचर, कि डिवेंचर के एडवांटेजेस क्या है। तो नंबर एक, अवेलेबिलिटी ऑफ नेसेसरी फंड। ये कहा जाता है, मैंने जैसे आपको शुरू में भी बताया था कि डिवेंचर को निर्मित करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि आप एथराइज्ड शेयर कैपिटल से ज्यादा शेयर कैपिटल को मंगवा नहीं सकते हैं। नॉमिनल कैपिटल से ज्यादा, रजिस्टर्ड कैपिटल से ज्यादा आप कैपिटल नहीं मंगवा सकते। तो क्योंकि कंपनी को अतिरिक्त फंड की आवश्यकता होती है, इसलिए उस फंड की आवश्यकता को पूरा करने के लिए जो है वो डिवेंचर प्ले एन ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो दैट मीन्स की एबिलिटी ऑफ फंड की आवश्यकता को पूरा करता है। नंबर दो बात, नो इंटरफेरेंस इन द मैनेजमेंट। आप सभी जानते हैं कि डिवेंचर होल्डर का शेयर होल्डर की तरह मैनेजमेंट में हस्तक्षेप करने का कोई भी अधिकार नहीं होता। ना तो इनको कोई वोटिंग राइट होता और ना ही ये मैनेजमेंट में किसी प्रकार का हस्तक्षेप कर सकते हैं। तो नो इंटरफेरेंस इन द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के अंदर इन्हें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने की कोई भी अधिकार, कोई भी राइट जो है वो प्राप्त नहीं है। उसके बाद आप थर्ड एडवांटेज है कि फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। डिवेंचर होल्डर का आपको पहले से पता है कि आपको इतना इंटरेस्ट देना है, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो चाहे कंपनी को लॉस हो, बंदोबस्त करना ही पड़ेगा। इसका मतलब है कि इसका एक एडवांटेज ये भी है कि आपको पहले से ये प्री डिटरमाइंड होता है कि फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने इतना देना है डिवेंचर होल्डर को, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो चाहे कंपनी को लाभ हो चाहे कंपनी को हानि हो। तो इसका मतलब है कि आपका फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट है। उसके बाद रिटर्न ऑफ फंड्स, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि डिवेंचर होल्डर इतने सिक्योर्ड होते हैं कि उन्हें एक निश्चित अवधि के बाद जो है रिटर्न ऑफ फंड भी होता है। रिटर्न ऑफ फंड में भी इन्हें प्रायोरिटी है एज कंपेयर टू शेयर होल्डर, कि अगर कंपनी का समापन हो या कंपनी जो है समाप्ति की ओर जा रही हो, कंपनी में किसी प्रकार का कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो इन्हें शेयर होल्डर से पहले जो है फंड भी रिटर्न होता है। तो इस बात का भी ध्यान रखें कि रिटर्न ऑफ फंड में भी इन्हें प्रायोरिटी है। उसके बाद मोर डिविडेंड टू शेयर होल्डर, बाकी जो प्रॉफिट बचता है वो डिवेंचर होल्डर को नहीं मिलता है। शेयर होल्डर को भी एक फायदा रहता है कि अगर कंपनी को अधिक प्रॉफिट होता है तो उन्हें अधिक लाभांश मिलता है। तो ये भी इसका एडवांटेज था। तो इस प्रकार से इसके एडवांटेज आपने पढ़े जो बड़े सिंपल थे कि नंबर एक, अवेलेबिलिटी ऑफ फंड, नंबर दो, नो इंटरफेरेंस इन द मैनेजमेंट, नंबर तीन आपने पढ़ा कि फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, रिटर्न ऑफ फंड्स और मोर डिविडेंड टू शेयर होल्डर। तो एडवांटेज के बाद अब हम करेंगे कि व्हाट डू मीन बाय, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट डू मीन बाय बॉन्ड्स। तो सबसे पहले इसमें आपकी बॉन्ड से आप क्या समझते हैं कि बॉन्ड्स क्या होते हैं। तो बॉन्ड्स से आपको ये पता होना चाहिए कि बॉन्ड्स क्या होते हैं, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हम इसका डिफरेंस करेंगे। तो बॉन्ड्स जो होते हैं ये डिवेंचर की तरह ही एक एक्नॉलेजमेंट होती है, डेब्ट होता है जिस पर भी कंपनी की कॉमन सील होती है, और जो भी जो है कंपनी के द्वारा निर्मित किया जाता है। अब अंतर केवल मात्र इतना है कि डिवेंचर जो है आम पब्लिक को इश्यू किया जाता है, जबकि बॉन्ड्स जो है सरकार यानी गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को निर्मित किया जाता है। और दूसरा अंतर ये होता है कि बॉन्ड्स पर इंटरेस्ट की रेट जो है वो प्री डिटरमाइंड नहीं होती है। तो बॉन्ड्स एक प्रकार के एक्नॉलेजमेंट होते हैं डिवेंचर की तरह ही, डिवेंचर सर्टिफिकेट होते हैं जिस पर कंपनी की कॉमन सील होती है। अंतर ये है कि ये गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को निर्मित किए जाते हैं, इश्यू किए जाते हैं, और इस पर जो है वो ब्याज की दर जो है वो प्री डिटरमाइंड नहीं होती है। जैसे डीप डिस्काउंट बॉन्ड, जैसे डीप डिस्काउंट बॉन्ड, डीप डिस्काउंट बॉन्ड का मतलब होता है कि ऐसे डिवेंचर कि जिन पर जो इशू की रेट जब आप इशू करते हैं और जब आप उसको रीपेमेंट करते हैं उसके बीच में जो अंतर होता है वो काफी होता है। कि मान लो फॉर एग्जांपल आपने आज डिवेंचर 1 लाख का डिवेंचर जो है 80,000 में निर्मित किया, जब उसकी रीपेमेंट की बात करें आएगी तो आप उसको 1 लाख रुपए देंगे, अर्थात तो 20,000 का जो डिफरेंस है वही डीप डिस्काउंट बॉन्ड है। कि जब उसको इशू करते हैं तो उसको काफी कम लोअर रेट पर करते हैं, और जब आप उनको इनकी रीपेमेंट करते हैं तो हाई रेट पर करते हैं। इसका कारण ये होता है कि इस पर आप हर बारी बारी से ब्याज नहीं देते हैं, बल्कि अंत में सारी राशि को एकदम जो है वो दे दिया जाता है। तो इसके लिए इसको आप डीप डिस्काउंट बॉन्ड या बॉन्ड की संख्या देते हैं। तो इस प्रकार से अब बात आती है कि बॉन्ड्स और डिवेंचर और बॉन्ड के बीच में अंतर क्या है, कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिवेंचर एंड बॉन्ड्स, की बॉन्ड्स और डिवेंचर के बीच में क्या अंतर है।
तो बॉन्ड्स और डिवेंचर के बीच में अगर अंतर की बात करें आप, तो आपको पता होना चाहिए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, बॉन्ड्स पर जो है वो ब्याज की दर जो है पहले से प्री डिटरमाइंड नहीं होती है, जबकि डिवेंचर पर ब्याज की दर जो है क्या होती है, प्री डिटरमाइंड होती है। नंबर 2 बात, इशूड बाय, आप सभी जानते हैं कि बॉन्ड्स जो किसको इशू किया जाता है, गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को, जबकि डिवेंचर जो है गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को सभी को इशू किया जाता है। तो ये इनके बीच में मेजर डिफरेंस था, बड़ा इंपॉर्टेंट था, बड़ा आसान है, मैंने जैसे आपको बताया मीनिंग के बाद इसके डिफरेंस करने कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। तो ये इसके बीच में डिफरेंस था। अब अगला जो डिफरेंस है, तो डिफरेंस कुछ डिफरेंस जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन डिवेंचर एंड डिवेंचर स्टॉक, डिवेंचर और डिवेंचर स्टॉक के बीच में क्या डिफरेंस है, कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिवेंचर एंड डिवेंचर स्टॉक। तो पहला जो है पार्टली पेड अप, यानी कि पेड अप की बात करें तो ये बोलते हैं कि डिवेंचर मे बी पार्टली पेड अप बट डिवेंचर स्टॉक इज फुली पेड अप, इट मे नॉट बी पार्टली पेड अप। मतलब ये क्लियर इंडिकेशन है कि डिवेंचर जो है वो पार्टली पेड अप हो सकते हैं, जबकि डिवेंचर स्टॉक जो है वो फुली पेड अप ही होते हैं। अगला डिफरेंस है कि आइडेंटिफिकेशन इन नंबर्स, डिवेंचर की पहचान नंबर से की जा सकती है, एक नंबर और डिवेंचर 2 3 4 5 जिस प्रकार से नंबर्स में उसकी पहचान होती है, जबकि डिवेंचर स्टॉक नॉट हैव सच टाइप ऑफ आइडेंटिटी, कि डिवेंचर स्टॉक की इस प्रकार की कोई भी आइडेंटिटी नहीं होती है। डिवेंचर स्टॉक की आइडेंटिटी होती है, डिवेंचर की आइडेंटिटी होती है किसमें, नंबर्स में, अर्थात उनको नंबर्स में काउंट किया जा सकता है कि एक बंदे के पास 500 डिवेंचर है, इसके पास 1000 है, इसके पास 2000 है, जबकि डिवेंचर स्टॉक की ऐसी कोई भी आइडेंटिटी नहीं होती, इनकी आइडेंटिटी जो है नंबर्स में नहीं की जा सकती है। उसके बाद आप सभी जानते हैं कि डिवेंचर कैन नॉट बी ट्रांसफर इन फ्रैक्शन नंबर्स, कि डिवेंचर जो है वो फ्रैक्शन में ट्रांसफर नहीं किए जा सकते, कि भाई जैसे आपके पास एक डिवेंचर तो उसको आधा करके एक फाड़ के ऐसा नहीं दे सकते आप, जबकि डिवेंचर स्टॉक जो है फ्रैक्शनली ट्रांसफर है, डिवेंचर स्टॉक को फ्रैक्शनली ट्रांसफर किया जा सकता है। डिवेंचर नेवर बी ट्रांसफर इन फ्रैक्शन, कभी भी जो है डिवेंचर को फ्रैक्शन में ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। जैसे एग्जांपल के द्वारा समझाया मैंने कि आपके पास एक डिवेंचर है तो आप उसको फाड़ के 2 नहीं कर सकते, इसी प्रकार से डिवेंचर स्टॉक को जो है वो फ्रैक्शनली ट्रांसफर किया जा सकता है। तो ये था जी आपका डिफरेंस बिटवीन डिवेंचर एंड डिवेंचर स्टॉक, कि डिवेंचर स्टॉक और डिवेंचर के बीच में क्या डिफरेंस है। तो 2 अंतर के बाद अब हम करेंगे व्हाट डू मीन बाय ट्रस्ट डीड, कि ट्रस्ट डीड क्या होती है, व्हाट डू मीन बाय ट्रस्ट डीड, या हु कैन बिकम ए ट्रस्टी, हु कैन नॉट बिकम ए ट्रस्टी। तो ट्रस्ट डीड क्या होती है, ध्यान रखें इस बात का कि जब कंपनी शेयर डिवेंचर इशू करती है, उसके लिए प्रोस्पेक्टस इशू करती है, स्टेटमेंट इन ड्यू प्रोस्पेक्टस इशू करती है, सेबी की ये रिस्ट्रिक्शन है, सेबी की ये रिस्ट्रिक्शन है कि कोई भी कंपनी डिवेंचर को इशू करने से पहले एक ट्रस्टी नियुक्त करेगी। ट्रस्टी कौन होता है, वे व्यक्ति जो डिवेंचर होल्डर के हितों की रक्षा करता है, उसे कंपनी जो है वो ट्रस्टी नियुक्त कर देती है। ट्रस्टी को नियुक्त करना पड़ता है, आपको ट्रस्टी को नियुक्त करने से पहले, जैसे मैंने आपको बताया कि कंपनी के डिवेंचर और शेयरों को निर्मित करने से पहले, डिवेंचर को निर्मित करने के से पहले खासकर कंपनी को जो है एक ट्रस्टी नियुक्त करनी पड़ता है, और उसकी ट्रस्टी जो नियुक्त किया गया है उसे उसकी परमिशन जो है वो कंपनी रजिस्ट्रार से लेनी पड़ती है, और वह जो है कंपनी के डिवेंचर होल्डर्स की जो है हितों की रक्षा करता है, मतलब जैसे उनको टाइमली पेमेंट देने में उनकी सहायता करता है, और अगर इंटरेस्ट नहीं देते तो इंटरेस्ट देने में, उन्हें इंटरेस्ट दिलवाने में उनकी सहायता करता है। तो अब बात आती है कि हु कैन बिकम ए ट्रस्टी, ट्रस्टी कौन हो सकता है। नंबर 1 एसड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, कि कोई भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक जो इंडियन बैंक इंडिया के द्वारा जो है किसी भी भारत के द्वारा जो जिसे मान्यता दी गई है कि कमर्शियल बैंक है, तो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक जो कमर्शियल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का काम भी करते हैं, फाइनेंशियल में जो डील करते हैं, उसको जो है वो ट्रस्टी नियुक्त किया जा सकता है। नंबर 2 बात, इंश्योरेंस कंपनी, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी को जो है वो ट्रस्टी नियुक्त किया जा सकता है, इंश्योरेंस कंपनी को भी जो है वो ट्रस्टी नियुक्त किया जा सकता है। उसके बाद बॉडी कॉर्पोरेट को ट्रस्टी नियुक्त किया जा सकता है, और एक पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को जो है वो क्या किया जा सकता है, ट्रस्टी नियुक्त किया जा सकता है। तो ट्रस्टी को नियुक्त करने के लिए 4 पार्टी एलिजिबल है, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, नंबर 2 बात इंश्योरेंस कंपनी, नंबर 3 बॉडी कॉर्पोरेट, और नंबर 4 ये पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है, ये क्या है, ये ट्रस्टी नियुक्त किए जा सकते हैं। हु कैन नॉट बिकम ए ट्रस्टी, ट्रस्टी कौन नहीं हो सकता, ट्रस्टी वो व्यक्ति नहीं हो सकता है, नंबर 1 जो बेनिफिशियरी हो, बेनिफिशियरी हो होल्ड शेयर इन द कंपनी, कि जिसके पास जो पहले शेयर होल्डर बन गया और बाद में ट्रस्टी बन गया, ऐसा बंदा जो है वो ट्रस्टी नियुक्त किया नहीं किया जा सकता। कि आप ऑलरेडी शेयर होल्डर भी है और आप ट्रस्टी बनना चाहते हैं, आप ट्रस्टी नहीं नियुक्त किए जा सकते। नंबर 2 बात, बेनिफिशियरी एंटाइटल्ड टू रिसीव मनी पेड बाय द कंपनी, कि कोई बंदा
कंपनी की कोई भी पेमेंट लेने के लिए जो एलिजिबल हो, बेनिफिशियरी हो कि भी कोई पेमेंट आती हो उसको मिलती हो, वो बंदा भी जो ट्रस्टी नियुक्त नहीं किया जा सकता। नंबर 3 बात कि अगर कोई बंदा गारंटी देता है कि अगर ये बंदा भुगतान नहीं करेगा मैं लोन की पेमेंट करूंगा, ये डिवेंचर ऑर्डर नहीं देगा जी, इस डिवेंचर ऑर्डर को डिवेंचर ऑर्डर की कोई आपने गारंटी दी हुई है कि अगर कंपनी नहीं देगी मैं दूंगा, या अगर डिवेंचर ऑर्डर को आपने गारंटी दी हुई है कि ये अगर कंपनी जो इंटरेस्ट नहीं देगी तो मैं इंटरेस्ट दूंगा, ऐसे व्यक्ति को भी जो है वो ट्रस्टी नियुक्त नहीं किया जा सकता। तो ये जो लोग हैं वो ट्रस्टी नियुक्त नहीं किए जा सकते। तो आप लोगों ने इसके अंदर अब थोड़ा सी मैं आपको सेबी की बात करूं कि सेबी जो है वो सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज सेबी जो है ये किसके द्वारा नियुक्त की गई एक संस्था है, सिक्योरिटी। ये सेबी क्या करती है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कैपिटल मार्केट में आप सभी जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंट्रोलर ऑफ इश्यू हाउस के द्वारा नियुक्त एक संस्था है। सेबी का काम क्या है, सेबी क्या करती है कि कैपिटल मार्केट को पूरा कंट्रोल करती है। कोई भी शेयर होल्डर, कोई भी डिवेंचर होल्डर के हितों की यदि अवहेलना हो रही है, किसी को टाइम पर डिविडेंड नहीं दिया जा रहा है, शेयर होल्डर तो ऑटोमेटिकली और होते हैं, खासकर जो लोन देने वाली पार्टीज है या जो क्रेडिटर्स होते हैं कंपनी के, जिन्होंने कंपनी से पैसा लेना होता है, तो वो सारी गतिविधियों को चेक करने का जो काम करती है वो सेबी करती है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया करती है कि किसी भी डिवेंचर होल्डर्स के जो है हितों की अवहेलना ना हो, यदि उसके लिए ट्रस्टी अलग से नियुक्त किया जाता है, परंतु सेबी जो है उसके अंदर ये सारे ट्रस्टी भी उसके अंदर ही आते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें कि ये सारा का सारा जो कैपिटल मार्केट को कंट्रोल करने का जो कार्य करती है वो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया करती है, और सेबी के दिशा निर्देशों के अनुसार ही कंपनी को शेयर और डिवेंचर को निर्मित करने की पावर है। तो कोई भी कंपनी जो है कंपनी के शेयर और डिवेंचर को निर्मित नहीं कर सकती है। तो ये सारी बातें जो है आपने देखनी है। अगला जो टॉपिक करेंगे हम कि डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड डिवेंचर और शेयर के बीच में क्या डिफरेंस है वो हम करेंगे। बड़ा सिंपल सी डिफरेंस है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड डिवेंचर। नंबर 1, नेचर। शेयर इज ए पार्ट ऑफ कैपिटल, डिवेंचर इज ए पार्ट ऑफ लोन। That's why share is called share capital of the company and debenture is called loan capital of the company। तो इसलिए ध्यान रखें कि इसका नेचर है कि डिवेंचर जो है वो शेयर कैपिटल है फर्म की और डिवेंचर जो है कंपनी का लोन कैपिटल है। शेयर इज ए शेयर कैपिटल ऑफ द फर्म while debenture is a loan capital of the firm। Number 2, holder। The holder of share is called shareholder। The holder of share is called shareholder and the holder of debenture is called debenture holder। तो जिसके पास शेयर होते हैं उन्हें आप शेयर होल्डर बोलते हैं और जिनके पास डिवेंचर होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, डिवेंचर होल्डर। तो ये भी क्लियर है कि द होल्डर ऑफ शेयर इज कॉल्ड शेयर होल्डर एंड द होल्डर ऑफ डिवेंचर इज कॉल्ड डिवेंचर होल्डर। उसके बाद स्टेटस आप सभी जानते हैं, शेयर होल्डर इज द ओनर ऑफ द कंपनी, शेयर होल्डर इज द ओनर ऑफ द कंपनी while डिवेंचर होल्डर इज द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। जो डिवेंचर होल्डर होते हैं वो कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं और जो शेयर होल्डर होते हैं वो कंपनी के ओनर होते हैं। उसके बाद अगला डिफरेंस है रिटर्न। शेयर होल्डर को रिटर्निंग में जो मिलता है वो डिविडेंड मिलता है और डिवेंचर होल्डर को जो रिटर्न में मिलता है वो इंटरेस्ट मिलता है, दैट इज प्री डिटरमाइंड। उसके बाद सिक्योरिटी आप सभी जानते हैं शेयर के बदले में कोई भी चीज सिक्योरिटी के रूप में नहीं रखी जाती है। नो सिक्योरिटी अगेंस्ट शेयर एंड डिवेंचर के अगेंस्ट जो सिक्योरिटी रखी जाती है, चाहे वो भी असेट हो चाहे वो आपका कोई अन्य फ्लोटिंग चार्जेज हो। उसके बाद रीपेमेंट आप सभी जानते हैं, नो नोट रीपेड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। ये आप सभी जानते हैं कि शेयर्स को जो उनके लाइफ टाइम में रीपेड नहीं किया जाता, अर्थात सिंपल सी बात है कि अवधि की समाप्ति के बाद ही जो है वो अगर कंपनी समाप्त होती है तो अभी शेयर होल्डर्स के शेयरों का पैसा वापस किया जाता है, अदरवाइज उन्हें डिविडेंड मिलता रहता है, उनके पैसा वापस नहीं किया जाता। जबकि डिवेंचर होल्डर्स को उनके लाइफ टाइम में जो है पैसा वापस किया जाता है। उसके बाद इश्यू ऑफ डिवेंचर एट डिस्काउंट अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2013 सेक्शन 53 डिवेंचर को डिस्काउंट पर निर्मित करने के लिए रिस्ट्रिक्शन लगाता है, जबकि डिवेंचर को डिस्काउंट पर निर्मित करने की कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन फॉर इश्यू ऑफ डिवेंचर एट डिस्काउंट। इज दिस क्लियर जी?
उसके बाद अब बात आती है वोटिंग राइट। शेयर होल्डर को वोटिंग राइट होता है, वोटिंग राइट शेयर होल्डर्स का होता है। डिवेंचर होल्डर हैज नो वोटिंग राइट, कोई भी वोटिंग राइट जो है वो डिवेंचर होल्डर को प्राप्त नहीं है। उसके बाद बात करें पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। डिवेंचर होल्डर मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, जबकि शेयर होल्डर को जो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का पूरा अधिकार होता है। डिवेंचर होल्डर को मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का अधिकार नहीं होता है। डिवेंचर होल्डर जो है मैनेजमेंट में क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद प्रायोरिटी फॉर रिफंड, तो आप सभी जानते हैं आफ्टर एवरी क्लेम सेटल्ड फिर जो है वो शेयर होल्डर को पेमेंट की जाती है। शेयर होल्डर को जो पेमेंट की जाती है वो सभी इस क्लेम को, जितने भी क्लेम है उनको सेटल करने के बाद की जाती है, जबकि डिवेंचर होल्डर को जो है पेमेंट की जाती है वो शेयर होल्डर से पहले की जाती है। तो इस बात का ध्यान रखें, रीपेमेंट में भी जो है वो प्रायोरिटी है डिवेंचर होल्डर को एज कंपेयर टू शेयर होल्डर। तो इस बात का ये था जी आपका कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड डिवेंचर, शेयर और डिवेंचर के बीच में डिफरेंस क्या है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।